नासिर, नासिर, नासिर। क्या बात है? मैं मसरूफ हूँ। कॉफी प्लांटेशन में मेरी मीटिंग है। इंटरनेट के मुताबिक जजीरे पर कोमोडो ड्रैगन मौजूद हैं। क्या ये वाकई काबिले यकीन है? हम उन्हें देख पाएंगे? हाँ? नहीं नहीं, कोमोडो ड्रैगन कोमोडो जजीरे पर ही मिलेंगे। लेकिन आप कहोगे इंडोनेशिया के 18,360 जजीरों पर कोमोडो ड्रैगन है। जाओ अभी, मैं मसरूफ हूँ, मुझे काम करने दो, अब तंग मत करो। लेकिन इस फ्लोरेस नाम के जजीरे पर तो। अब इन बातों को छोड़ो भी मंसूर। वहाँ कॉफी की पैदावार पर मेरा मजमून हमेशा के लिए अब रिकॉर्ड हो रहा है। बच्चों, जहाज के उतरते वक्त मुझे एक खामी का अंदेशा हुआ था, तो इसकी मरम्मत होने तक मुझे यहाँ रुकना होगा। लेकिन अब्बा, आपने हम लोगों से वादा किया था। जानता हूँ मंसूर, मगर मुझे अफसोस है, मगर हिफाजत सबसे अहम है। इस बार मुझे माफ कर दो मंसूर। इस बार नासिर तुम्हारे साथ है। मगर मेरे पास कई अहम काम है। देखो नासिर, फिक्र मत करो, ये परेशान नहीं करेंगे। सही है ना बच्चों? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं करेंगे। परेशान? हम सचमुच? आप हम पर भरोसा कर सकते हैं अब्बा। तो फिर ठीक है, ठीक है, आओ चलो। आप सबका जजीरे पर खैर मकदम है। जल्दी जल्दी जल्दी। खामोश। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस अब चुप हो जाओ। तो कहो बच्चों, क्या तुम जजीरे का दूसरा पहलू देखना पसंद करोगे? हाँ, मजा आएगा। बहुत मजेदार। तुर्की, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही समझदार हो, तुम यहीं रुको मेरा असिस्टेंट बनकर। लेकिन पता है, ये काफी इज्जत का काम है। शुक्रिया, रहने दो। वाकई इज्जत का काम है। तो ठीक है बच्चों, मैं बाद में मिलता हूँ। तुम मजे करो। तो आओ दोस्तों, यहाँ बहुत मजा आने वाला है। हाँ? दोस्तों, तुमने वो सुना? क्या? हाँ? हाँ? सरसराहट। नहीं, मैंने तो बस तुम्हारे घुटनों की आवाज सुनी है। और तुम्हारे दांतों की भी। क्या ये वही? एक कोमोडो ड्रैगन। चलो भागो यहाँ से। मैंने कहा था ना, कुछ तो है।
जल्दी उस दरख्त पर। कॉफी अरेबिया की जानिब से एक तोहफा है इस दुनिया को। बिल्कुल। नासिर, सेल्फी। अब हम क्या करेंगे? रुको जरा। वो किसी दूसरी जानिब नहीं जा रहा है। नैनो निजात दिला सकता है। नैनो, क्या तुम उसकी तवज्जो दूसरी जानिब कर सकते हो? जैसा चाहो मंसूर, मैं अभी ड्रैगन की तवज्जो दूसरी जानिब कर देता हूँ। आहा, जल्दी चलो। जब भी शाखों पर परवान चढ़ते हैं उस वक्त इनकी कोई कीमत नहीं होती है, पर हाँ, एक बार कॉफी में तब्दील हो जाए तो ये दुनिया की बहुत ही कीमती चीज बन जाते हैं। समझ गए तुम? तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। मैं बच रहा था कोमोडो ड्रैगन से। लगता है ये वही कोमोडो ड्रैगन है जिससे मेरे घर वाले परेशान हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब हमारे पास 4 भैंसें हुआ करती थी जो चावल के खेत में मजे से चरा करती थी। फिर उनमें से एक गायब हो गई और फिर एक हफ्ते बाद महज 2 भैंसें बची और अब महज एक है, वो भी डर की वजह से दूध नहीं देती। मेरे पास एक इस मुसीबत को दूर करने का बेहतरीन तरीका है दोस्तों। ओके? 100 मीटर, अब 75 मीटर, 50 मीटर, ठीक है। 25 मीटर, 15, 10, भागो। खींचो। देखा, अब यहाँ पर हर कोई कोमोडो ड्रैगन को आते हुए सुन सकता है। फिर से वही वाहियात ड्रैगन आ गया। निकलो। इसके जायके मुख्तलिफ नस्लों, मिट्टी और भुनने के तरीकों पर मुनहसर करते हैं। बिल्कुल, लेकिन नासिर, ये सचमुच ही बहुत दिलचस्प है। बेहिसाब किस्मों के जायके हैं और अगर बात करें बनने के बाद इसमें कैरमल और वनीला मिलाने की, तो बात कुछ और है। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि नासिर कोमोडो ड्रैगन की खुराक बनने वाला था। ड्रैगन उसके एन पीछे था। सच? हाँ, वाकई कमाल है, इतने करीब। हम तीनों बहुत नजदीक थे, लेकिन हम डर के भागे नहीं। दरअसल तुम यकीन नहीं करोगे कि हमने किसी के खेतों को कोमोडो ड्रैगन से बचा लिया। हाँ, हमने ड्रैगन को हरा दिया 1 घंटी से।
तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा था कोमोडो ड्रैगन नासिर के बेहद करीब था। तुमने बताया क्यों नहीं? मैं तो कोशिश कर रहा था। तुम कोमोडो की मानिंद लग रहे हो। कोमोडो ड्रैगन कहाँ? तुम्हें कौन सा फ्लेवर मिला? चॉकलेट और कैरेमल। वेनिला और कुकीज। मिंट चॉकलेट चिप। हैमस्टर। क्या तुम्हें हैमस्टर वाली आइसक्रीम मिली? नहीं, वो रहा हैमस्टर। वो यहाँ क्या कर रहा है? फ्लफी, मेरा फ्लफी कहाँ है? दोस्तों, चलो हम उसका फ्लफी लौटाने में उसकी मदद करते हैं। चलो दोस्तों, चलो। हाँ चलो। ओके। पकड़ो पकड़ो। हाँ? मैं पकड़ लूंगा। हाँ? फ्लफी! उबैद, चलो उसे जाकर पकड़े। अरे, बस जरा सा बच गया। ये ठीक है। इसे मैं तुम्हारी जानिब फेंकूं? नहीं, उसे लेकर ऊपर आ जाओ। इसे मैं ले लूंगा उबैद, तुम फिक्र मत करो। नहीं नहीं, मैं देख लूंगा। इसे मुझ पर छोड़ दो तुम। अपनी हरकतों का अंजाम देखा तुमने उबैद? गलती तुम्हारी थी। बहस बंद करो और फ्लफी को पकड़ो। फ्लफी, इधर आओ फ्लफी। ओह, 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 मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। सालिम, तुम मेरे पैर पकड़ो और मुझे नीचे करो। मैंने पकड़ लिया, मुझे ऊपर खींचो। मेरा फ्लफी। फिक्र मत करो, ये हमारे पास है। चलो वापस ऊपर आ जाओ।
पहले तुम चढ़ो, फिर मैं तुम्हें फ्लफी दे दूंगा। मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। ओके, फ्लफी को नीचे रख के तुम्हारी मदद करता हूँ। सालिम, डरो मत, हम कहीं नहीं जा रहे। तुम दोनों उन पर नजर रखो और मेरे इशारे का इंतजार करो। ठीक है। आओ चले तुर्की। नहीं। तुम फ्लफी को डरा रहे हो। मुझे फ्लफी की परवाह नहीं। हम इन्हें पहन लेते हैं, फिर हम बिल्कुल हिफाजत से होंगे। हमें जल्दी करनी होगी। शम्मा, वो नजर आ रहे हैं। वो नीचे जा रहे हैं। वो हमसे करीब 20 मंजिल नीचे हैं। ठीक है, मुझे हर बात की खबर देती रहना। ठीक है, तुम ये रस्सी पकड़ लो। लो, पकड़ ली रस्सी। इसे रोको, इसे रोको, इसे रोको। ये क्या किया? तुमने कहा था रोको, तो मैंने रोक दिया। लेकिन हम यहाँ कैसे रहेंगे? ठीक है, देखते हैं। उसके बजाय ये करूँ तो? हाँ। हम ऊपर क्यों जा रहे हैं? रोको। मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसा करने नहीं दे रहे। मैं तो तुमसे परेशान हो गया हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ। मुझे नहीं पता, मुझे सोचने दो। चिल्लाना बंद करो। फ्लफी परेशान हो रहा है। मंसूर, वो इमारत के दरमियान रुक गए हैं और उबैद खिड़की साफ कर रहा है। क्या क्या कहा? खैर, शुक्रिया शम्मा, शायद हम सही मंजिल पर हैं। उबैद, क्या कर रहे हो? सुनो, हम अकेले नहीं हैं। शू, शू, हटो पीछे। शू, देखिए, इस ग्राफ के मुताबिक कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव हैं और तरक्की के अहम 3 इलाके। आ जाओ। आप हमें माफ कीजिए, हमें अपने दोस्तों की मदद करनी है। और एक हैमस्टर की भी। नैनो, उस परिंदे को भगाओ। ठीक है मंसूर। तुम ठीक हो? तकरीबन। हाँ, लेकिन मदद के लिए शुक्रिया मंसूर। हम बस फ्लफी को उस बच्ची को देने ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर मिलते हैं। ओह कम ऑन। मंसूर, शायद हम अटक गए। फिक्र मत करो उबैद, कोई तरीका जरूर होगा। उबैद, मेरी समझ में आ गया, तुम्हारी लिफ्ट की गियर में कपड़ा फंस गया है। तो अब मैं क्या करूं? प्लेटफॉर्म के कोने से अपनी बाह को नीचे करो। ओके उबैद, एक काम करो, इसे थोड़ा बाएं ओर खींचो। थोड़ा और आगे उबैद। उबैद, बहुत करीब हो, उसे खींचो। ये निकल ही नहीं रहा है। चलो, तुम कर सकते हो। खींचो खींचो। तुमने कर दिखाया। शुक्रिया, हम ऊपर मिलते हैं। आपसे दोबारा माफी चाहता हूँ जनाब। कोई बात नहीं, गुड लक। शुक्रिया शुक्रिया।
मेरा फ्लफी कहाँ है? मजाक मत करो ओबैद। फ्लफी कहाँ है? ये लो फ्लफी। मेरा फ्लफी मिल गया। फिर मिलेंगे फ्लफी। खैर आज का दिन काफी सनसनीखेज रहा। चलो दोस्तों चलकर अपनी आइसक्रीम खाते हैं। अच्छा ख्याल है। इतना कुछ होने के बाद आइसक्रीम कैसे खा सकते हैं? अब पैर कैसा है दादा जान? पहले से थोड़ा ठीक है लेकिन अब मैं शायद पहाड़ नहीं चढ़ पाऊंगा। मंसूर, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? इसे देखो, ये बहुत अहम काम है। बेटा तुम इस खत को डाक में डालो। मैं खुद चला जाता लेकिन डाकघर यहाँ से बहुत दूर है। कोई बात नहीं दादा जान, अभी तो महज 12 बजे हैं। अभी बहुत वक्त है। जरा संभल के जाना। खुदा हाफिज। जरूर। मंसूर, सुनो मंसूर। कैसे हो तुम लोग? ठीक है। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मैं दादा जान का ये खत डाक में डालने के लिए जा रहा हूँ। ये काम बहुत जरूरी है दोस्तों। जरूरी? बहुत खूब। यानी तुम किसी मिशन पर हो। खत को डाक में डालने? ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। देखो, हर काम में सनसनी हो ये कतई जरूरी नहीं होता सालेम। पहुंच गए। तो मिशन तकरीबन पूरा हुआ। हाँ? ये बंद क्यों है? अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? हो, देखो, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि नजदीकी डाकघर कस्बे में है और मुझे ये पता है कि सेंट्रल पोस्ट ऑफिस 2 बजे बंद हो जाता है। क्या कहा कस्बे में है? हमें चलना होगा। वो काफी दूर है और अभी 12:30 बजे है। फिक्र ना करो, हम ठीक सिटी पार्क के बगल में हैं। हाँ तो? मैं ये कह रहा हूँ, इनके मुताबिक दूसरा डाकघर पार्क की दूसरी तरफ है। बस हम पैदल चलकर वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हो गया काम। चलो करते हैं। आखिर इस खत में क्या लिखा होगा? जानते हो, मुझे यकीन है तुम्हारे दादा जान खुफिया जासूस है। इस खत में जरूर खुफिया जानकारी होगी। वो जासूस नहीं है उबैद, उनकी उम्र 73 साल है। बिल्कुल, मगर वो ज़ईफ जासूस है, या फिर यूँ कहे कि एक माहिर जासूस। हम वक्त पर हैं। डाकघर बंद होने में 1 घंटा बाकी है। क्या तुम्हें नहीं लगता ये मिशन में तब्दील हो रहा है? हाँ, मतलब कौन सोच सकता है कि ये खत भेजना भी खतरनाक हो सकता है। हाँ। रुको, रुक जा।
लगता है रेस हो रही है। अब हम उस पार कैसे जाएंगे? ओबैद, जरा ऐसे पकड़ो। कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए। मैं जीपीएस की मदद से पता करता हूँ। हाँ। उसके पीछे। बहुत खूब ओबैद। चलो चलो चलो। सुनिए, सुनो जरा, एक मिनट। मंसूर, क्या 114 नंबर? तुमने तो रनर का नंबर ले लिया, लेकिन वो खत नहीं। शुक्रिया, माफ कीजिए। इस रेस के लिए गुड लक। अभी भी 40 मिनट बाकी हैं। चलो चले। हमने कर दिया। आखिरकार, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। वाकई किसने सोचा होगा कि महज एक खत इतना परेशान कर सकता है? हाँ? अरे नहीं, ये सब हो क्या रहा है? जल्दी, इससे पहले कि गेट बंद हो जाए। चलो उस तरफ। जल्दी अंदर जाओ। जल्दी करो मंसूर। कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। दरवाजा पार करने का कोई जरिया नहीं है, मगर नैनो इस काम को अंजाम दे सकता है। बहुत सही उबैद। कैसे हो मंसूर? तुम्हारे लिए एक काम है नैनो। बस के पीछे से वो खत लेकर आओ। तामील के लिए तैयार। क्या बात है? अरे नहीं, वो खत पीछा करना होगा। और तेज। वो तो उड़ गया। जरा रुको, मैं अभी नैनो की निशानदेही करता हूँ। इस जानिब। शायद हम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डाकघर तो 12 मिनट में बंद हो जाएगा। कभी ना उम्मीद मत हो। चलो। वो वहाँ एक सीगल है और उसके पास वही खत है। दोस्तों दोस्तों, देखो हम कहाँ हैं। वो देखो डाकघर, लेकिन हमें थोड़ी देर हो गई।
खैर हमने कोशिश तो की ही ना मंसूर। वो रहा खत। उसने कर दिया। आदाब दादा जान। अरे आओ बच्चों, बहुत थक गए होगे। आ जाओ आ जाओ, ठंडा नींबू शरबत पियोगे? मंसूर, वो खत डाल दिया? जी भेज दिया दादा जान, मेरे दोस्त उबैद, सलीम और नैनो की मदद से। वैसे तुम्हें ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं दादा जान। अरे हाँ, मैंने तुम्हें महज एक खाली लिफाफा दे दिया था। मैं उसमें ये खत रखना भूल गया था, माफ करना। क्या? मुझे तो लगा वो हर हाल में कल तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। वो खत मैंने स्कैन करके ईमेल कर दिया। मुझे लगा ये तकनीक मेरे बहुत काम आएगी। वैसे ये है बहुत आसान। बच्चों, हाँ? किताब के मुताबिक हम मछली पकड़ने के लिए बेहतरीन जगह पर हैं। वैसे ये जगह किनारे से दूर है, लेकिन यहाँ मछलियाँ बड़ी तादाद में। हाँ हाँ दादा जान देखिए। क्या? अरे, ये अचानक आज धुंध कैसे हो गई? मगर ये धुंध तो बहुत ही चमकीली हरी है, वही तो ताज्जुब है। अब हम क्या करें? हम लोग इंतजार करेंगे। फिक्र मत करो, ये धुंध जल्द ही छट जाएगी। पर हम किसी से टकरा गए तो? उबैद, ऐसी कोई बात नहीं है, हम समंदर के बीचों बीच में हैं। अरे वाह! जरा रुको, ये यहाँ कैसे? क्या हम जजीरे का मुआयना कर सकते हैं? हाँ, ज्यादा दूर मत जाना। मैं इंजन ठीक करके पता लगाता हूँ कि हम कहाँ हैं। उसके बाद हम मछली पकड़ेंगे। बिल्कुल। चलो। वो देखो दोस्तों, वहाँ से जजीरा बेहतर दिखेगा। मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं। ठीक है, अब तुम दोनों यही इंतजार करो। तुर्की, क्या तुम उस पर चढ़ोगे? नहीं, सिर्फ चढ़ूंगा नहीं, बल्कि पहले पहुंचूंगा। ऐसा नहीं हो सकता।
नहीं खतरनाक है। नहीं नहीं ये क्या है? वो हमें जीत गया। नहीं, तुर्की रुक जाओ। ये कोई मुनासिब जगह नहीं है, ये घोंसला है। मगर ये इतना बड़ा अंडा किस परिंदे का हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इतनी देर क्यों लग रही है? उबैद, ये तुम्हारा पेट था? नहीं, बल्कि ये शोर तुम्हारे पेट का है। लगता है जैसे, रुको, नामुमकिन। नैनो, इस परिंदे की शिनाख्त करो और बताओ। मंसूर, ये एक टेरोडेक्टाइल है। ऐसी नस्ल जो लाखों साल पहले खत्म हुई मानी जाती है। डायनासोर? मंसूर, ये क्या हो रहा है? मैं खुद भी हैरान हूँ। अरे नहीं, इन्हें भूख लगी है। सालिम, ये पत्थर क्यों हिला आखिर? क्या हो रहा है? डरो मत। डरो मत? डरो मत? हमारे चारों तरफ डायनासोर्स हैं और तुम कह रहे हो डरो मत? सुनो सलेम, हम यहाँ हिफाजत से हैं। नैनो, जाओ इसे दूर भगाओ। बच गए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हम क्या करेंगे? मुझे जरा भी नहीं लगता वो परिंदा गोश्तखोर है, इसलिए बिल्कुल मत डरो। ठहरो, तुम्हें कैसे पता वो गोश्तखोर नहीं है? एक तरकीब है। उबैद, तुम नीचे जाओ, तुम्हें खा लिया तो उसके बाद हम यहीं रुक जाएंगे। उबैद, घबराओ मत, उनकी खुराक देखो। ठीक है, कश्ती पर वापस चलते हैं और जजीरा छोड़ देते हैं। आ जाओ। हाँ। हमें उन दरख्तों से गुजरना होगा। ओह नहीं, ये
ये क्या उबैद? जरा देखो। कश्ती पर चलो जल्दी। इस तरफ। हाँ। मंसूर कहाँ है? वो टी-रैक्स से बचकर भाग रहा है। क्या? ऐसी कोई चीज नहीं। हाँ, हमने अभी। हाँ? देखो, टी-रैक्स उसके पीछे है। हाँ। जल्दी ऊपर आओ। चलिए दादा जान। ख्याल अच्छा है। वैसे कमाल है। इसका मतलब जानते हो तुम? इसका मतलब कि ये किताब निहायत ही बकवास है। तो चलो बच्चों, अब खेल का वक्त पूरा हुआ। मछली पकड़ते हैं। जिस काम के लिए आए थे वो तो कर लें। ये चिड़ियाघर कहाँ है? पास में ही है क्या? बस हम पहुंचने ही वाले हैं। मैंने नेविगेशन सेट कर रखा है। मंसूर, चिड़ियाघर में नया रेप्टाइल हाउस बना है। वहाँ एक बहुत बड़ा एनाकोंडा है। पता है, और मुझे उसे देखना है। 50 मीटर बाद दाएं मुड़ें। इसे क्या हो गया? देखते हैं। मंसूर, आसमान को देखो। वो क्या है? वो क्या है? ये जगह शहर कहाँ है? ये हम कहाँ आ गए? सारी गलती इस मशीन की है। मैं विंडशील्ड का वाइपर चालू करता हूँ। ख्याल तो अच्छा है मंसूर। आओ चलो। ये सांप हमारे पीछे आ रहा है और हमारी जाने पे। दादा जान और तेज। संभल के, ये तो नाहमवार होगा। अरे उबैद, अपनी सीट बेल्ट लगा लो। अब ये क्या है? क्या? उड़ रहे हैं? तुम्हें यकीन नहीं होगा, वो देखो। मुझे वाकई इनमें जरा भी मजा नहीं आ रहा है। ये इंतहाई इंटरैक्टिव है। ऐसा लगता है ये चिड़ियाघर नहीं है।
सालेम देखो। दोस्तों, पता नहीं वो बाज पहले किसे खाएगा, सांप को या फिर हमें। रुको, हॉर्न बजाता हूँ। रुकिए, अगर उसने गिरा दिया तो? अरे हाँ, हम गिर रहे हैं। लगता है महफूज है फिलहाल। मुझे ये पसंद नहीं। वो अंडा तो हिल रहा है। इसके अंदर कुछ है। अगर अंदाज लगाए तो ओबैद एक परिंदा हो सकता है। ये बच्चे भूखे होंगे। ये अंडे से अभी निकलने ही वाले हैं। हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये संभल नहीं रही है। सभी सीट बेल्ट लगा लो। दादाजान, अब क्या करेंगे? हमें परिंदे से दूर रहना चाहिए। वो कभी भी आ सकता है। ये जगह तो सच में पुरानी है, बहुत पुरानी। मंसूर, आखिर ये कैसी जगह है? सही सवाल तो ये होगा उबैद, हम कहाँ हैं, ना कि ये कैसी जगह है। क्या मतलब है तुम्हारा? हम शायद टाइम पोर्टल के जरिए यहाँ आए हैं। पेट्रोल खत्म हो गया। उनसे मांग लेते हैं। उम्मीद है यहाँ के लोग दोस्ताना होंगे जानवरों के मुकाबले। वो क्या है? बिना घोड़ों का लोहे का रथ है। बेहतरीन। माफ कीजिए, हम सभी यहाँ खो गए हैं। हम चिड़ियाघर ढूंढ रहे थे, लेकिन जब चिड़ियाघर ढूंढ रहे हैं? हमने ये पहले कभी नहीं सुना। दादाजान, लगता है यहाँ पे अभी तक चिड़ियाघर इजाद नहीं हुआ है। तुम कहाँ से आए हो? ये एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आप मदद कर सकते हैं। हाँ, नासिर अल तुसी को सब मालूम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ का सबसे ज़हीन शख्स है। और सुल्तान का खास साइंसदान भी। आ जाओ। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मेहरबानी, रहनुमाई करें। ओह, आदाब अब्दुल, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? ये अजनबी है और आपकी मदद के तलबगार हैं। मैं एक बहुत ही अहम नाजुक तजुर्बे के दरमियान हूँ। सराय बेहतर रहेगी बेहिसाब खाना और रहना, तो अगर आप माफ करें। रुकिए। क्या? समझ नहीं आता, आप हैं कौन? मैं मंसूर हूँ। हम सब मुस्तकबिल से आए हैं। हाँ? ओह, ऐसी बात है। आइए, इसे अपना ही घर समझिए। खैर, मुझे अंदाजा था कि एक दिन ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी ये उम्मीद नहीं थी मुझे। क्या मतलब है आपका? इसे बनाने में मुझे 10 साल लग गए। ये वक्त है। हम इसे नाप सकते हैं, लेकिन हम इसे बदल नहीं सकते। वक्त मुस्तकबिल की जानिब बहता है, जैसे नदी समंदर की जानिब। हम इसकी राह बदल सकते हैं, इसे पहाड़ पर ले जा सकते हैं। इस वक्त मैं एक अहम मुद्दे पर काम किए जा रहा हूँ। मैंने वक्त को बदलने की तरकीब इजाद की है। जरा गौर से देखें इसे। क्या ये टाइम मशीन है? सही कहा। ये मुस्तकबिल को खींच कर लाती है आज के वक्त तक, जब तक वो दोनों मिल ना जाए। और आप अभी तक उसी मशीन पर काम कर रहे हैं ना? बिल्कुल। और शायद मैं ही तुम्हें यहाँ ले आया। इसका निशाना उस जानिब किया था, खाली रेगिस्तान की जानिब, इससे बचने के लिए। मगर मुस्तकबिल के शहर तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा बड़े, बहुत ही ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। मैंने तो ये बात सोची ही नहीं थी। ठीक है, तो क्या आप हमें मुस्तकबिल में भेज सकते हो? माफ करना, शायद नहीं। यक ब यक मशीन बीच में बंद पड़ गई है। मैं इसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। क्या हम यहाँ फंस गए हैं? ये वोर्टेक्स अभी भी आसमान में है। आपके पास दूरबीन है? हमारा शहर मैं देख सकता हूँ। आपकी मशीन ने आसमान में वोर्टेक्स बना दिया। इसके जरिए हम मुस्तकबिल में बहुत आसानी से जा सकते हैं। मंसूर, ये सिकुड़ रहा है। हमारे पास वक्त कम है। अगर हम वोर्टेक्स तक नहीं पहुंच पाए तो हम सब यहीं फंस जाएंगे। मुस्तकबिल एक बेहतरीन जगह होगी। तुम घोड़े इस्तेमाल नहीं करते, क्या ये सच है? बिल्कुल, लेकिन ईंधन की जरूरत होती है और वो 300 साल तक इजाद नहीं किया जा सकता है। ईंधन? ईंधन तो यहाँ बहुत है। आपका बहुत शुक्रिया। इसके लिए एक अलग किस्म का ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। मंसूर,
क्या पता हम वापस जा पाएं। क्या ख्याल है? नहीं, ज्यादा वक्त नहीं है, हमें कुछ तेज चाहिए। खबरदार, ये रॉक है, सब भागो। अब हम क्या करें? याद है रॉक हमें यहाँ लाया, यही वापस ले जाएगा। कोशिश करने में क्या हर्ज है? मेरे पास एक तरकीब है। तैयार? तैयार। वो वापस आ रहा है। खुदा तुम्हें कामयाबी दे मेरे दोस्त। शुक्रिया। हम एक दूसरे को और समझते अगर वक्त होता। हमें इसी से इत्मीनान करना चाहिए मंसूर। अब और तजुर्बे नहीं। पकड़ लिया, चलिए जल्दी। और अब हमें रॉक को सीधे वोर्टेक्स तक ले जाना होगा। नैनो, तुम्हें पता है क्या करना है? हाँ, पता है मंसूर। वो देखो, वोर्टेक्स बंद हो रहा है। लेकिन हम पहुंच गए। तुर्की, क्या तैयार हो? तैयार। तो चलो अब, जल्दी। हमने कर दिया, हम महफूज हैं। नैनो, नैनो कहाँ है? नैनो, तुम आ गए। मैं पेट्रोल का इंतजाम करता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। जरूर दादाजान। अभी महज 11 ही बजे हैं। लगता है हम गए नहीं थे। हमारे पास अभी भी चिड़ियाघर जाने का वक्त है। हरगिज़ नहीं, मैं आज बड़े सांप बहुत झेल चुका। आइसक्रीम के बारे में क्या ख्याल है? अब तुम करो। मैं हरगिज़ नहीं। तुम्हें करना होगा। नहीं, मैं नहीं। हाँ, तुम करोगे। हर बार जब भी तुम ड्रिंक खरीदते हो, कोई ना कोई हादसा जरूर होता है। क्या वाकई? हाँ, वाकई। तो बताओ, ऐसा कब कब हुआ? मुझे जरा सोचने दो। आखिरकार ये वाला याद आया। बस इसे दबाओ और हम लोग नेशनल मैथमेटिक कप जीत जाएंगे। मुझे यकीन है तुम्हें दूसरी बार वाला जरूर याद होगा। नहीं, रुको। हाँ, वही है दूसरी बार वाला।
जारी रखूं मैं? बताओ मुझे। ठीक है, लेकिन सुनो दोस्तों, हम अब ऐसे शहर में आ गए हैं जहाँ चीजें सोलर की मदद से आपस में जुड़ी हुई हैं। कारों में ड्राइवर नहीं, सब कंप्यूटराइज्ड है। यहाँ कुछ गलत नहीं हो सकता। ये बेहतरीन है, इसलिए चलो मजे करें। अब बताओ, अब क्या ख्याल है तुम्हारा? दोस्तों, जरा ये देखो। कैसे हो बच्चों? अंदर आ जाओ। आओ तुम सबको सैर करा दूं। चूस बचा के उबैद। मैं वॉसेल हूँ। मैं स्मार्ट कार की सबसे नई नस्ल की पहली कार हूँ और आज मैं तुम्हें मुस्तकबिल के इको टाउन की सैर कराने वाला हूँ। बेहतरीन। वासिल, क्या तुम्हें कोई कमांड सेंटर से कंट्रोल कर रहा है? यहाँ की सब कारें सेंट्रल सर्वर से जुड़ी हुई हैं। इन कारों में ड्राइवर नहीं होता। यही इन कारों की खासियत है कि ये खुद से चलती हैं। तुम तो बहुत दिलचस्प हो वासिल। मैं सोलर एनर्जी से चलता हूँ। मैं सबसे बात भी कर सकता हूँ। इसमें लगे कंट्रोल पैनल की एक और अहम बात यह है कि छुअन, गर्मी और धुएं का भी एहसास कर सकता है। मुझे लगता है कि इसमें बस एक सोशल मीडिया पेज की कमी बाकी है। वो भी मौजूद है। अब खुश हो जाओ। तुम इसे गिरा दोगे और इसके गिर जाने के बाद जरूर कुछ ना कुछ बुरा होगा। वासिल, ये ठीक नहीं लग रहा। रुको वासिल, ये जवाब क्यों नहीं देता? हमें कुछ करना चाहिए। एक वक्त पर बस एक कार लो। मैं ये तकनीक चुरा लूंगा और फिर एक वायरस इनके सिस्टम में डाल दूंगा और ये पूरी तरह तबाह हो जाएंगे और ये सैकड़ों साल पीछे चले जाएंगे। मेहनत इनकी और दौलत मैं कमाऊंगा। मंसूर, ये क्या हो रहा है? मैं ठीक कर रहा हूँ। जल्दी करना होगा मंसूर, नहीं तो हम दीवार से टकरा जाएंगे। क्या? जल्दी मंसूर। क्या? रद्द करो, रद्द करो। मामला नजदीक ही था। बहुत खूब, शुक्रिया मंसूर। अब ये मेरे कंट्रोल में है। अरे नहीं। अरे वाह, मजेदार है। मैं कितने सालों बाद चला रहा हूँ। मुझे ताजुब है क्यों। ओबैद, तुम्हारे पास क्या है? ये क्या है? इसकी खुशबू तो स्ट्रॉबेरी की है। हाँ, ये मेरी पसंदीदा है। सचमुच? मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ, स्ट्रॉबेरी ना। इसकी आइसक्रीम, इसका जूस, योगर्ट, मुरब्बा और जेली भी। और स्मूदीज। तुम मुझसे बच नहीं सकते। अभी बताता हूँ तुम्हें। और मैं भी। क्या? कुछ ले लो। हो? थोड़ा सा लो भी। और लो, लो ना प्लीज। मंसूर,
इसे मसरूफ रखो। लगता है इसके ब्रेक मिल गए हैं। तुम ब्रेक को छोड़ो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये हादसा नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई है। नैनो, मुझे बताओ कि ये सभी स्मार्ट कार एक ही नेटवर्क के अंदर है? हाँ। लेकिन सब हैक हो चुकी है ना? सही? सही। सिग्नल ट्रेस करो ताकि हम हैकर का मुकाम जान सकें। समझ गया। बढ़िया। हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है। पता करो कि वहाँ कैसे पहुँचे। तुम सही थे। क्या? मैंने स्मूदीज गिरा दी। तुम्हें अभी उसकी पड़ी है? वाह, मुझे स्ट्रॉबेरी स्मूदी पसंद है। इसके साथ क्या है? वनीला? हाँ। वाह दोस्तों, तुम्हें ये स्ट्रॉबेरी स्मूदी चखनी चाहिए। बढ़िया। वाह, ये वाकई कमाल का था। मैं इसे एक और बार चाहूंगा। दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, ये स्ट्रॉबेरी स्मूदी जायकेदार है। मुझे पता है कहाँ मिलेगी, लेकिन हमें इससे पहले कुछ करना होगा। ये काम नहीं कर रहा। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं, नहीं। मुझे जाने दो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। टेक्नोलॉजी सबके लिए है, तुम इसे चुरा नहीं सकते। चलो अब वासिल के लिए स्ट्रॉबेरी जूस तलाश करते हैं। और सबके लिए भी।